प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार कि उसने फिर मुझे मौका दिया, जिंदा रखा और आपके सम्मुख भेजा। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस पूरे पिता संदेश को अपने हाथ में लेना। मेरा नहीं तेरा बोलना हो। जितने भाई बहन सुने, परिवार सुने, आज उनके जीवन में पिता वो ब्लेसिंग देना पिता जो शैतान ने रोक रखी है। पिता परमेश्वर आज इनके लाइफ को बदल देना पिता। जो निराश, परेशान, टूट चुके हैं पिता, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं पिता, आज ये वचन, ये संदेश उनके जीवन में पिता एक नई उमंग लेके आए, एक उत्साह लेके आए, एक नयापन लेके आए। क्योंकि हमारी नज़र आप पर है पिता। हमने आप पर दृष्टि करी, हमारे मुंह कभी काला नहीं हो पाएगा। हाँ मेरे पिता, इस वचन के द्वारा हम पे ब्लेस करना और जितनी भी भाई बहन परिवार लोग देखेंगे वो सुपर ब्लेस हो सके। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन देने से पहले एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ मेरे अजीज़ों। वचन देने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात देखिए, अब सब कुछ निकल चुका है, यानी कि दिसंबर का महीना बीत चुका है, जनवरी भी आज 5 तारीख है। और आप कब ये प्रार्थना देखो है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। और अब हमारा काम प्रभु में और आगे बढ़ना चाहिए। हमें बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाता है, घटाता नहीं है। घटाता उसको है जो प्रभु का कहना नहीं मानता है ना। यानी कि जो संसार में रहेगा परमेश्वर को पसंद नहीं करता है। लेकिन हम संसार में रहते तो है, लेकिन हमें प्रभु की ओर देखना है। मेरा अजीज़ों, कॉल इन टाइम आपको पता है, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं उठाता हूँ, कोई कारण होता है, लेकिन बैक कॉल जरूर करूँगा, ठीक है। अपना नाम, अधिकतर मेरी जो सेवा है वो ऑनलाइन है, तो कृपया करके अगर कॉल भी ना करो आप, तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना प्रार्थना निवेदन और प्रार्थना बोल दो। आप हर एक वीडियो जो देखते हो, परमेश्वर उसी के जरिए आपको सुपर ब्लेस करेगा, आपको चंगाई देगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आप आगे बढ़े, अपनी दान ऑफरिंग जरूर दें। ये कहने की बात नहीं है, ये आपको खुद होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर कार्य कर रहे हो, ये भी कार्य है ना। हम बड़े आराम से हमारा पैसा शराब, गुटखा, अफीम, चरस, है ना, गांजा और दुनिया भर के पाप में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज प्रभु के काम में अगर आप दोगे तो क्या आप गरीब होंगे? क्या आप लाचार होंगे? नहीं, परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करेगा। हालेलुया। करके देखे, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए वचन में जाएंगे। जो संदेश प्रभु ने दिया मुझे, और ये व्याकुल कर दिया था प्रभु ने संदेश देने के लिए। मेरे पे कोई संदेश नहीं होता मेरे जीतो, कोई भी संदेश जो आज तक आपने सुना है मेरे दिमाग की उपज नहीं, परमेश्वर की आवाज़ के द्वारा ये आप तक पहुंचता है। और जब भी संदेश निकलता है परमेश्वर की ओर से, वो खाली नहीं जाता। हालेलुया। वो आपके जीवन में आशीष ही लेके आएगा। आज जो ये संदेश प्रभु ने मुझे दिया है, एक ही संदेश पढ़ूंगा और इसी में ही सब कुछ है। क्या है ये संदेश? निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय का 5वां वचन। भजन संहिता 34 अध्याय का 5वां वचन क्या लिखा है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। बहुत गहरा, बहुत महत्वपूर्ण वचन है, बहुत बड़ा टॉपिक है इस वचन का हमारे और आपके जीवन के लिए। आप एक लड़की, एक लड़का हो सकते हो, आप माँ बाप हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो। ये वचन आपको सुनना है, शेयर करना है। जैसे मैंने कहा कि आप यीशु चंगाई सभा की अगर मदद करना चाहते हो तो आर्थिक मदद भी कर सकते हो और वीडियो को शेयर करके परमेश्वर काम भी कर सकते हैं। अपने घर में जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, इस प्रार्थना के संदेश को जरूर सुनोगे, क्योंकि बहुत जरूरी है नौजवानों के लिए, हर एक के लिए इस संदेश को सुनना और हर संदेश को सुनना। क्या लिखा है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। किसकी ओर दृष्टि करी? किसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं हम और आप? पहला सवाल हमारा यह आता है, हमारी नजर किस पर है? हम किस पर, हमारी आंखें हैं? बाइबल कहती है मैं अपनी आंखें पवित्र करूंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो आज सवाल होता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हमने ज्योति कौन सी पाई? हमने किसकी ओर दृष्टि करी? आपकी नजर कहाँ है? क्या आपकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पे है, गर्लफ्रेंड पे है, शराब पर है, वाइन पर है? या आपकी नजर एक गलत काम पर है? या आपकी नजर किसी ऊंचे पद वाले पे है? या आपकी नजर किसी पैसे वाले पे है? आपकी नजर कहाँ है?
कहाँ है आपकी नज़र? सवाल होता है कि हमारी नज़र है कहाँ? अगर हमारी नज़र परम प्रधान की ओर है, क्या लिखा है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, यानी कि परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, बाइबल की ओर दृष्टि करी, वचन की ओर दृष्टि करी। आप यूट्यूब पे किसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं? क्या अश्लील गानों के लिए? क्या अश्लील वीडियो के लिए? आप फोन किसकी ओर, किसका वेट कर रहे हैं? किसकी ओर फोन पे आपकी नज़र है? मेरी गर्लफ्रेंड का फोन कब आएगा? मेरी बॉयफ्रेंड का फोन कब आएगा? आप किसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं? अगर आप सच में परमेश्वर की ओर दृष्टि कर रहे हैं, आप प्रभु की और वचन की ओर ताक रहे हैं, आप परमेश्वर की भवन की ओर ताक रहे हैं, आप प्रभु की प्रार्थना वीडियो के लिए ताक रहे हैं, तो क्या होगा? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्हें ज्योति पाई। आपका मुंह चमकेगा, आप निराशा में नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। बेशक आज हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आज आपकी प्रार्थना अनसुनी लग रही हो। बेशक हो सकता है कि आज आप लाचार हो, निराश हो, बीमार हो, गरीब हो, कर्ज में हो, लेकिन परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला है। ये जनवरी का महीना आपके जीवन में हर खुशियां को लेके आने वाला है। हालेलुया बोलिए। लेकिन हमारी नज़र कहाँ है? हमारी दृष्टि है कहाँ पे? जब मैं दुनिया का सबसे बुरा मनुष्य था तो मेरी नज़र प्रभु पे कभी नहीं हुई। मेरी नज़र हमेशा गलत कामों की ओर देती थी। अगर मैं फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो गलत चीज़ के लिए। आज सवाल है, चाहे आप बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, आपकी दृष्टि आपने कहाँ लगाई है? यहाँ वचन साफ कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी। अब परमेश्वर है कहाँ? आपको कहाँ है? कहाँ लगाए हम दृष्टि? प्रभु हमें दिखता नहीं है। अरे ये है ना, बाइबल है, प्रार्थना वचन है, प्रार्थना गाने हैं, प्रार्थना ग्रुप है ना। अगर आप व्हाट्सएप पे हो, यूट्यूब पर हो, अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो तो प्रार्थना के लिए करो, चैटिंग में मत करो। क्या आप वेट तो नहीं कर रहे बार बार फ़ोन पे? आपकी निगाह तो नहीं है कब उसका मैसेज आएगा, कब उसका मैसेज आएगा, मुझे मिलने जाना है? आपकी दृष्टि कहाँ है? अगर आप प्रार्थना का, आप पास्टर के फ़ोन तो काट देते हो, पास्टर को तो आप नहीं समझते हो, लेकिन गलत काम के लिए आप फ़ोन रखते हो, प्रार्थना के लिए नहीं रखते। आपके पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए, गलत काम के लिए समय है। ये वचन कहता है। अब आगे देखो, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी काला, मुंह काले का मतलब जानते हो ना, नाम धराई, लज्जित होना। मुंह काले का मतलब होता है जैसे कि कोई, अगर वैसे ही संसार के तौर पे देखा जाए तो एक बुरा, बहुत बुरा वर्ड है ये, मुंह काला होना, बहुत बुरा वर्ड है। यानी कि वो लड़की कहते हैं ना, किसी फिजिकल करके आती है, मुंह काला करके आई, वो वर्ड है ये। क्या लिखा है? जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे हमारा मुंह काला नहीं होगा। उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। उनका मुंह, हमारा और आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे अजीजों। हमें तिरस्कार नहीं होना पड़ेगा, हमें बदनाम नहीं होना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए पिटे भी, नाम धराए भी हो, वो बदनामी नहीं, वो तो महानता है। सतावाना तो महानता है, सतावाना तो परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हम सताव की बात नहीं कर रहे, सताव की कोई नामधराई नहीं होती। अगर आप प्रचारक में पिटे हो तो वो नामधराई नहीं है, वो तो एक महानता काम है। लेकिन मुंह काले का मतलब होता है जब पाप करते हैं, जब लड़कियां बॉयफ्रेंड की तरफ मुंह उठाती है तो मुंह काला होता है, जब लड़के गलत कदम उठाते हैं तो उनका मुंह काला होता है, उनके कारण पूरे घर का मुंह काला होता है। आज कितने लोग सोच रहे होंगे मेरे अजीजों, लेकिन आज प्रभु आपके लिए सोच रहा है। आप मत सोचो अब मेरे पे कर्जा है, मेरे पे कर्जा नामधराई हो जाएगी, है ना, मेरे पे बीमारी के कारण नामधराएगी। आज परमेश्वर आपकी बीमारी, कर्जा, शराब, अभिशाप सबको हटाएगा। बस आपकी नज़र मेरे परमेश्वर पे हो। मैं मानता हूँ आप निराश हो, आप सुसाइड करने के लिए सोच रहे हो, आप निराश में अपनी बेटी को मारना चाहते हो, अपने बेटे को मारना चाहते हो, अपनी बहू को मारना चाहते हो, आप तलाक लेना चाहते हो, आप मरना चाहते हो, आप अपनी पत्नी से परेशान हो गए हो, लेकिन परमेश्वर आपका मुंह काला नहीं होने देगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, एक तरफ बस एक बार परमेश्वर की ओर देख लो। सिर्फ परमेश्वर, मेरी तरफ नहीं देखो, मैं कुछ नहीं, राखक मिट्टी हूँ। मेरे परमेश्वर की ओर देख लो। आपका मुंह, आपकी बेटी का मुंह, आपके बेटे का मुंह, आपके दामाद का मुंह, आपके घर का किसी का मुंह काला नहीं होगा। आपको नामधराई नहीं सहनी पड़ेगी, आपको किसी की ओर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, आपको कोई आपकी बेइज्जती करके नहीं जाएगा घर पे, कोई आपको नामधराई के लिए नहीं आएगा घर पे,
कोई आपका बेटा शराब पी के लाली में नहीं गिरेगा, कोई आपकी बेटी वेश्यागर्दी नहीं बनेगी, कोई आपकी बेटी का फ़ोन गलत नहीं होगा, आपके बेटे गलत नहीं चलेंगे, आप नामधराई नहीं सहोगे, आप आशीषित होंगे, आपका मुंह चमकेगा, आप एक ज्योति के संतान हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब? जब हमारी नज़र परमेश्वर में हो। आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को, बहू को, दामाद को, जिसने घर में, आप बाइबल पढ़ना सिखाएं, प्रार्थना करें। आप नीचे नहीं गिरोगे, हमेशा ऊपर उठोगे। आपके मुंह पे कोई बेइज्जती करके नहीं जाएगा, कोई आपकी गली में आपकी नामधराई करके नहीं जाएगा, कोई ये नहीं कहेगा अरे ये तो बीमार रहती है हमेशा, ये तो बीमार रहता है, इनका खुदा कहाँ है? क्योंकि आपने परमेश्वर को देखा है। आज हो सकता है आपको बोलते हो, आज आपके मुंह पे आपको कुछ बोल के जाते हो, आपके बेटे के कारण, आपके बेटे के कारण, आपके परिस्थिति के कारण आप कर्जा लेते हो, दे नहीं पाते, क्योंकि अभी तक आपने परमेश्वर की ओर नहीं देखा था, मनुष्य की ओर ताक रहे थे, उनके हाथ की ओर ताक रहे थे, सोचा था कि कोई मनुष्य मेरी मदद कर सकता है, कोई मनुष्य ही मुझे बचा सकता है। नहीं, हमारी नज़र परमेश्वर में होनी चाहिए, मनुष्य पे नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है, हम इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर कोई नेता हमारे साथ हो जाए तो हम बड़े प्राउड महसूस करेंगे ना, अरे वो नेता मुझे जानता है, वो वकील मुझे जानता है, वो डॉक्टर मुझे जानता है। एक मनुष्य पे नज़र करना धोखा है। आज जिस जिस बातों का अगर आपका मुंह काला हुआ है, आपको नामधराई हुई है, परमेश्वर आपकी इज्जत को वापस ले रहा है, प्रभु आपको दुगना सुख दे रहा है। जिसमें आपकी नामधराई हुई है, परमेश्वर वहीं आपको आशीष दे रहा है। उस ब्लेसिंग के लिए आप तैयार हो जाइए। वो चंगाई की ब्लेसिंग है, वो आशीष की ब्लेसिंग है, वो कर्जे उतरने की ब्लेसिंग है, वो कोर्ट कचहरी के बरी होने की ब्लेसिंग है। यानी कि जिस काम में आप नामधराई हुई है, लज्जित हुए हो, परमेश्वर वहीं से आपको उठाएगा। हालेलुया। आपकी बेटी, बेटे, आपके बहू, दामाद, आपके पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा करेगा। परमेश्वर आपको मनचाहा वर देगा। हालेलुया। लेकिन हमारी नज़र प्रार्थना में होनी चाहिए। अगर आज वादा करते हो कि आज से मैं प्रभु की ओर ताकूंगा, ताकूंगी, आज से मैं सब संसारिक कामें, सब संसारिक चीज़ें, व्हाट्सएप पे आप चलाते हो, कितनी बार मैं मना करता हूँ डीपी कैसे लगानी है, स्टेटस व्हाट्सएप का कैसे लगाना है, फिर भी आप संसार में खोज जाते हो। आपको संसारी चीज़ नहीं देखनी है, अपनी आंखों का प्रयोग परमेश्वर के लिए करो, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। लेकिन अगर आप आज भी धोखा दे रहे हो परमेश्वर को, परमेश्वर के दासों को, तो आपका मुंह काला हो जाएगा किसी भी कारण से। अगर आप चाहते हो कि आप ज्योति के संतान बनो, तो आज अपने आप को बदले और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। जिन्होंने उसकी दृष्टि की, उन्होंने एक ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। नामधराई नहीं आएगी, आपकी बेटी कभी नामधराई नहीं करेगा, आपका बेटा कभी नामधराई नहीं करेगा, आप पे कभी भी कर्ज नहीं होगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आप कभी लाचार नहीं होगे, आप कभी गरीब नहीं होंगे, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन, इस प्रार्थना के लिए प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, जिन्होंने तेरी दृष्टि करी, आज वो प्राश्चित कर रहे पिता। हाँ मेरे पिता, इनका आंखें पाप की तरफ हो गई थी, मनुष्य की तरफ लग गई थी, बहुत बुरी तरह कहीं और लग गई थी, लेकिन आज अपनी आंखों को ये तेरी ओर लगा रहे, अपनी दृष्टि को तेरी ओर लगा रहे पिता। हाँ पिता, जिस कारण इनका मुंह काला हो चुका है, यानी कि इन्होंने नामधराई सही है पिता, अपनी बेटी की तरफ से, अपने बेटे की, अपने दामाद, अपने बहू के लिए, अपने आप के लिए पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इनके नामधराई को दूर कर दे पिता, इनके चेहरे पे चमक ला दे पिता, इनकी लाइफ में ज्योति ला दे पिता, इनका मुंह कभी काला ना होने पाए। हाँ मेरे पिता, ये बीमार ना रहे पिता, गरीब ना रहे, परेशान ना रहे, लाचार ना रहे पिता। हो मेरे पिता, श्राप में ना रहे पिता परमेश्वर, कोई यूं ना कहने पाए इनका परमेश्वर कहाँ रहा। हाँ मेरे पिता, इनके लड़ पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहन लाचार है, परेशान है, टूट चुके हैं पिता, बड़े फ्यूचर को नहीं देख रहे, अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, केवल कलेश, बीमारी, शराब, अंधकार की शक्ति, कर्जा, परेशानी, लाचारी, महामारी देख रहे। आज ये अपनी आंखों से सब कुछ अच्छा होता देखे, अपने पति को अच्छा होता देखे, अपने बेटे को, अपने पत्नी को अच्छा होता देखे पिता। हाँ मेरे पिता, वो काम हो जो अभी तक नहीं हो पाया यीशु मसीह के नाम से पिता। इनकी लाइफ को उठा दे पिता, जो उनकी बेइज्जती हुई है ओ पिता, बेटे के कारण पिता, वहां से ही इनकी इज्जत को दुगना कर दे ओ पिता, इनका मुंह चमका दे पिता।
चमका दे मेरे पिता। जितने भाई बहनों ने गलत काम करे पिता, वो शर्मिंदा है, तो आज प्रभु जी तुम पे दया कर दे पिता। तूने मुझ जैसे इंसान पे दया करके मेरा मुंह को चमका दिया है पिता, तो आज अपना तेज इनके मुंह पे कर दे पिता। इनका मुंह चमक जाए पिता, इनका मुंह काला ना होने पाए, किसी भी कारण काला ना होने पाए पिता। कोई ये ना कहने पाए इनका परमेश्वर कहा रहा। आज इनकी प्रार्थना को सुन, इनके आंसू को देख, इनके दर्द को देख पिता। पति दूर हो चुके हैं, वो बार बार ताने मिल रहे कि तेरा पति कहाँ है नहीं पिता। आज वो ताने नहीं पिता, आज उनकी प्रार्थना सुन पिता। हाँ मेरे पिता, बहुत संतान के तड़प रहे, संतान कहाँ है, संतान क्यों नहीं हो रही पिता। आज ये नामधराई दूर कर पिता। हाँ मेरे पिता, इनकी हर एक नामधराई को दूर कर, बीमारी के नामधराई को दूर कर, कर्ज के नामधराई दूर कर पिता। शराब पीने की बुरी आदत को दूर कर पिता, हर वो बुरी आदत दूर हो जाए, पूरा छुटकारा दे पिता। इनके चेहरे पे चमक दे पिता, आज ये डबल आशीष के लायक हो जाए पिता। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते। इनकी आंसू, इनकी वेदना, इनके दर्द, इनकी प्रार्थना निवेदन को तूने देखा है और बदल लिया है इनको। मैं विश्वास करता हूं जो काम नहीं हो पाया वो सारे काम होंगे, मैं विश्वास करता हूं। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने आपकी सारी प्रार्थना सुनी है, सारी प्रार्थना आपको आंसर मिलेगा इसी महीने। ये गवाही है, आप दोगे यीशु मसीह के नाम से। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना शेयर करें, आगे बढ़े, इस चैनल को आगे बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और इस यीशु चंगाई सभा की मदद करें, काम करें मिलकर, प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।